नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए, कल आप लोगों का स्टेट का एग्ज़ाम है। 3 दिसंबर है कल। तो कल एग्ज़ाम में जाने से पहले कुछ एक दो बातें, कुछ इंस्ट्रक्शन जो आपको फॉलो करनी है। तो सबसे पहले तो एडमिट कार्ड को लेकर ही बात कर लेते हैं। एडमिट कार्ड तो आप सभी ने अपना निकलवा ही लिया होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ इंस्ट्रक्शन है जिनको आपको फॉलो करना है। तो सबसे पहले यही कि भाई, अगर किसी ने अभी तक एडमिट कार्ड नहीं निकलवाया है या फिर निकलवा भी लिया है, तो आपने कलर्ड अपना एडमिट कार्ड आप लोगों को निकलवाना है, ठीक है। ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि जो आपका एडमिट कार्ड है वह आपका ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होना चाहिए, कलर्ड आपका एडमिट कार्ड चाहिएगा। और अगर आपने कलर्ड एडमिट कार्ड नहीं निकलवाया तो फिर आपको एंट्री नहीं मिलेगी। और इसी के साथ ही जब आप अपना एडमिट कार्ड निकलवाओगे तो आपके पास 2 कॉपी आएगी, एक सेंटर कॉपी रहेगी और एक आपकी कैंडिडेट कॉपी होगी, ठीक है। जो सेंटर कॉपी होगी तो वो जो आपको एग्जामिनेशन सेंटर पर लेके जानी है, तो उस पर आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पे आपको अपना जो फोटो है वह पेस्ट करना है। और कौन सा फोटो आपको पेस्ट करना है? जो आपका रजिस्ट्रेशन के टाइम आपने फोटो दिया था, या जो अभी आपका जो एडमिट कार्ड है ना उसके अंदर जो फोटो है, वही सेम फोटोग्राफ्स आपने वहाँ पे लगाना है और उसको अटेस्टेड कराना है। और अटेस्टेड आपको जो भी गेजेटेड ऑफिसर है, लाइक आप जो स्कूल में प्रिंसिपल है, ठीक है, तो प्रिंसिपल से आप अपना जो फोटो है उसको अटेस्टेड करा सकते हो। तो जरूर से अटेस्टेड करा लेना, नहीं तो फिर वहाँ पे एग्जाम सेंटर पे आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। तो ये 2-3 बातें हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा है कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो कलर्ड होना चाहिए। इसी के साथ ही जो उसमें फोटोग्राफ रहेगा वो आपको अटेस्टेड कराना है, और प्लस वही फोटोग्राफ आपको यूज करना है जो आपने रजिस्ट्रेशन जब अप्लाई किया था, या जो अभी आपके एडमिट कार्ड पे फोटोग्राफ है ना, वही सेम फोटोग्राफ। और इसी के साथ ही आपको अपना जो आइडेंटिटी कार्ड लेके जाना है, तो रजिस्ट्रेशन के टाइम आपने जो आइडेंटिटी कार्ड दिया था तो वही आइडेंटिटी कार्ड आप अपना साथ में लेके जाना। और इसी के साथ ही आपको क्या नहीं लेके जाना, तो आपको ऐसे कोई भी आपको मेटल का सामान है, ठीक है, वॉच वगैरह है, या भी अब मैं अगर गर्ल्स की बात करती हूँ तो रिंग्स वगैरह है या फिर इयर रिंग्स है, तो आपको कुछ भी नहीं पहन के जाना। सिर्फ जो परमिशन है पहन के जाने की, वो सिर्फ जो लड़कियां हैं वे मंगलसूत्र और बिंदी पहन के जा सकती है, ठीक है ये। और इसी के साथ ही जो हमारे धार्मिक प्रतीक है, जैसे सिख ईसाई वगैरह है, इनका जो भी धार्मिक प्रतीक है वे अपने साथ ये सब लेके जा सकते हैं। अदरवाइज आपको कुछ भी नहीं लेके जाना। आपको अपने साथ सिर्फ अपना एडमिट कार्ड और इसी के साथ ही एक ब्लैक पेन आपको लेके जाना है, जो कि आपका बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए, ठीक है, और ब्लैक होना चाहिए। बस ये 2 चीजें हैं। और ये आपका जो भी आइडेंटिटी कार्ड रहेगा वह आपको लेके जाना है। और आपको एग्जामिनेशन सेंटर पर कम से कम 2 घंटे पहले वहाँ पे पहुँच जाना, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे चेकिंग वगैरह आपकी होगी, बायोमेट्रिक डिटेल जो भी आपसे मांगी जाएगी। और इसी के साथ ही स्पेशली इंस्ट्रक्शन में लिखा है कि भी जैसे ही आपका एग्जाम स्टार्ट होगा, एग्जाम स्टार्ट होने से 1 घंटा पहले ही जो एंट्री है उसको क्लोज कर दिया जाएगा। तो इसलिए आप कोशिश करना, 3 बजे आप लोगों का एग्जाम है तो 2 बजे कम से कम आप 2 से पहले, ठीक है, 1 बजे आप लोग वहाँ पे पहुँच जाओ, क्योंकि 2 बजे तो आप लोगों की जो एंट्री है उसको बंद कर दिया जाएगा और 3 बजे आप लोगों का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी आपकी कुछ इंस्ट्रक्शन एग्जाम में जाने से पहले। और इसी के साथ ही अब बिल्कुल भी टेंशन ना ले, जिसका जितना भी सिलेबस हो चुका है, ठीक, अभी जितना भी आपने कर लिया 50%, 100%, या किसी ने 60-70% जितना किया है उसी को रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। टाइम में कितना बचा है? कल तो आपका एग्जाम ही है, तो अब आपको थोड़ा सा रेस्ट करना बोलते हैं ना, द रेस्ट इज बेस्ट बिफोर अ टेस्ट। तो कोई भी टेस्ट देने से पहले तो बेस्ट है कि भाई आप रेस्ट कीजिए और बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, रिलैक्स रहिए। भी जितना कर लिया मैंने अपना 100% दिया और मैंने अच्छा किया है और मेरा एग्जाम भी अच्छा ही होगा, ठीक है। तो इस पॉजिटिविटी के साथ आपको कल अपना एग्जाम देने जाना है और बिल्कुल अपनी जो नींद है उसको पूरा करना है। ऐसा नहीं है कि भी नहीं आज एक रात में आपको सब कुछ कर लेना। अब जितना हो चुका उतना हो चुका, ठीक है। अब ज़्यादा हड़बड़ी करने में भी कोई भी फायदा नहीं रहेगा। तो जितना है ठीक है, अच्छे से कम 7-8 घंटे की या 6-7 घंटे की अपनी नींद उसको प्रॉपर लीजिए और बिल्कुल टेंशन फ्री होके और बिल्कुल रिलैक्स होके अपना एग्जाम दीजिए। अगर रिलैक्स होके आप अपना एग्जाम दोगे तो हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन ना भी आए तो उसको भी कराओगे, ठीक है। और अगर टेंशन में रहोगे, मुझे तो ये भी नहीं आता, मुझे तो ये भी नहीं आता, यार मैंने तो ये नहीं किया, मैंने तो ये टॉपिक छोड़ दिया, मेरे साथ तो ऐसा हो गया, ठीक है, मैंने तो अभी तक सिर्फ 50% ही सिलेबस किया। अगर ये सब कन्फ्यूजन माइंड में रखोगे तो फिर जो आएगा आपको, जो आता होगा ना, फिर वो भी आप अच्छे से नहीं कर पाओगे। और इसी के साथ ही सबसे बेस्ट, स्टेट के अंदर नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है, तो आपको ध्यान रखना एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ के आना, ठीक है। तो 150 के 150 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करके आने हैं, चाहे आपको आए या ना आए, ठीक है। जो बिल्कुल भी नहीं आएंगे तो उनमें तो फाइनली भी हमें तुक्का ही लगाना, तो आप तुक्का लगा के आइए। और नहीं तो पहले तो कोशिश कीजिए 4 ऑप्शन में से आइडेंटिफाई करने की कि भाई कौन सा आपका करेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो वहाँ से अगर थोड़ा सा भी आइडिया होगा तो आप राइट की तरफ जा सकते हो। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में लगता है कि भाई नहीं है कुछ भी आइडिया, तो भी उसको छोड़ के मत आना, आपको वह भी फिल करके आना है।
क्योंकि मार्क्स कटने के तो चांसेस है नहीं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है ना। तो क्या पता अभी जो आंसर आप टिक करो वह आपका राइट हो जाए। तो 90 का जो स्कोर है आपको क्वालिफाई करने के लिए, उसको आपको लेके जाना है और बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ जाना है। और मुझे करना है तो करना है, अपने घर वालों का आशीर्वाद लेके जाइए, ठीक है। जो भी आपका इष्ट देव है, जिसको भी आप मानते हो, उनका आशीर्वाद लेके जाइए। तो ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। और देखते फिर कल कैसा एग्ज़ाम रहेगा, और उसके बाद बात करेंगे कि भाई आपका एग्ज़ाम है वह कैसा है। तो फिर कल मिलते हैं, ठीक है। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।